वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ द राजा साहब का मूवी एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। कहानी की शुरुआत एक ठंडी और सुनसान रात से होती है। शहर में सरकारी अस्पताल में एक वार्ड बॉय जो अक्सर लावारिस लाशों को ठिकाने लगाने का काम करता है, आज एक अनजान लाश को जंगल के रास्ते ले जा रहा था। उस मुर्दे के पास चंद अंगूठियां और एक मुड़ा हुआ 500 का नोट था। अचानक हवा का एक तेज झोंका चलता है और वो नोट उड़कर एक विशाल झाड़ियों से ढकी और बेहद डरावनी हवेली के अहाते में जा गिरता है। लालच इंसान से क्या कुछ नहीं करवाता। वो वार्ड बॉय उस नोट के पीछे हवेली के अंदर चला जाता है। उसके पास उस मुर्दे की अस्थियां भी थी। जैसे ही वो हवेली की दहलीज लांघता है, वातावरण जम सा जाता है। अचानक वो अस्थियां एक काले धुएं में बदल जाती है और एक रूहानी साया उस वार्ड बॉय को उसी हवेली की काल कोठली में कैद कर लेती है। वो हवेली कोई साधारण खंडर नहीं बल्कि कनक राजू की आत्मा का घर था। सीन शिफ्ट होता है। हम मिलते हैं राजू यानी प्रभास से। राजू एक बहुत हैंडसम, बेफिक्र और जुगाड़ू किस्म का लड़का है। वो अपनी दादी गंगा देवी, गंगा माँ के साथ एक छोटे से गाँव में रहता है। राजू की जिंदगी का एक ही मकसद है, मौज मस्ती। उसके मोहल्ले की सबसे अमीर लड़की अनीता उस पर अपनी जान छिड़कती है। राजू को जब पैसे की जरूरत होती है वह अनीता के पास जाता है और अनीता उसे कभी मना नहीं करती। गांव की हर लड़की राजू के स्वैग की दीवानी है, लेकिन राजू की जिंदगी में एक टीस है, उसकी दादी गंगा माँ। उन्हें अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी है। वो हर बात भूल जाती है सिवाय एक नाम के, कनक राजू। गंगा माँ का मानना है कि वे किसी दौर में बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन उनका पति कनक राजू एक चोर का पीछा करते हुए सालों पहले लापता हो गया था। राजू इन कहानियों को बचपन में सुनता आ रहा था और ये सब बकवास लगता था, लेकिन अपनी दादी की गिरती हालत और उसकी आखिरी इच्छा को देखकर राजू फैसला करता है कि वो अपने दादा को ढूंढ कर ही दम लेगा। राजू का दोस्त उसे एक पुराना फोटो दिखाता है जिससे संकेत मिलते हैं कि कनक राजू हैदराबाद के चार मीनार इलाके में देखा गया है। राजू तुरंत हैदराबाद रवाना हो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपनी मामा बैंकी एक कांस्टेबल से होता है। मामा बताते हैं कि दादा को ढूंढने के लिए पुलिस के बड़े अफसर 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। इस आपाधापी के बीच राजू की नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की बेसी पर पड़ती है। बेसी को देखते ही राजू को पहली नजर में प्यार हो जाता है। वह उसका पीछा करते हुए चर्च पहुंच जाता है। वहां उसे पता चलता है कि बेसी एक अनाथ बच्ची के दिल के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रही है। राजू, जो वैसे तो कंजूस है, अपनी दादी की ममता और बेसी के प्यार में आकर 5 लाख रुपए जो उसने अनीता से लिए थे दान कर देता है। बेसी राजू की इस उदारता से प्रभावित हो जाती है और दोनों के बीच प्यार के अंकुर फूटने लगते हैं। लेकिन बेसी एक नन बनने वाली है, जिसके बाद वह शादी नहीं कर सकती। यह सच राजू से कोसों दूर था। कहानी में तब मोड़ आता है जब बेसी राजू को बताती है कि उसके दादा कनक राजू ने चर्च के पैसे लूट लिए हैं। बेसी बताती है कि कनक राजू ने अपनी रहस्यमयी आंखों से उसे हिप्नोटाइज किया और सारे पैसे लेकर फरार हो गया। राजू हैरान रह गया, क्या उसके दादा वाकई एक अपराधी है? तभी राजू के जीवन में भैरवी की एंट्री होती है। भैरवी एक ग्लैमरस और बहुत ही खूबसूरत लड़की है जो राजू के सामने 1 करोड़ रुपए से भरा सूटकेस रख देती है। वह कहती है कि उसके नाना की जान राजू के दादा ने बचाई थी और यह पैसा उनका कर्ज है, लेकिन एक शर्त है, यह पैसा तभी मिलेगा जब कनक राजू खुद इसे अपने हाथ से लेगा। अचानक कुछ गुंडे उस सूटकेस पर हमला करते हैं। यहाँ हम प्रभास का असली मास अवतार देखते हैं। वह उन गुंडों को बेरहमी से पीटकर सूटकेस बचा लेता है। भैरवी राजा की बहादुरी देखकर उसे करीब आने लगती है, जिसे देखकर बेसी का दिल टूट जाता है। राजू को असली कहानी तब पता चलती है जब उसकी दादी खुद हैदराबाद आ जाती है और उन्हें कुछ लोग गहनों के लालच में अगवा कर लेते हैं। राजू उन्हें बचाता है और तब गंगा, भैरवी के नाना, असली राज खोलते हैं। पुरानी कहानी के अनुसार गंगा माँ असल में देवनगर की महारानी गंगा देवी थी। वह न्यायप्रिय और दयालु थी। एक दिन उसके महल में कनक राजू नाम का एक भिखारी आया। कनक राजू ने महारानी का हाथ पकड़ने की गुस्ताखी की, जिसके लिए सैनिकों ने उसे बुरी तरह पीटा। अपमान की आग में जलते हुए कनक राजू बैरागी नाम के एक तांत्रिक शैतान की शरण में गया। वहां उसने हिप्नोटिज्म और मायावी शक्तियों का काला ज्ञान सीखा। अपनी शक्तियों के बल पर उसने महारानी गंगा देवी को अपने वश में किया, उससे शादी की और महल का सारा खजाना लूटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कनक राजू कोई खोया हुआ दादा नहीं बल्कि एक शातिर तांत्रिक और लुटेरा था। राजू को पता चलता है कि कनक राजू उसी पुरानी हवेली में रहता है। वो अपनी दादी का सम्मान वापस दिलाने और कनक राजू को सजा देने के लिए हवेली पहुंचता है। वहां उसे वह वार्ड बॉय मिलता है जो बताता है कि कनक राजू मर चुका है, लेकिन उसकी रूह उन पैसों और गहनों में बसी है। हवेली के अंदर राजू, भैरवी और बेसी फंस जाते हैं। हवेली का हर कोना हिलता है, दीवारें बात करती है और रूहें उन्हें डराती है। कनक राजू की आत्मा राजू के दिमाग के साथ खेलने लगती है। वह उसे ऐसी चीजें दिखाता है जो सच नहीं है।
कनक राजू की माया इतनी प्रबल है कि राजू को समझ नहीं आता कि क्या हकीकत है और क्या वहम। हवेली के रहस्यों को सुलझाने के लिए एक मशहूर मनोवैज्ञानिक और तांत्रिक विशेषज्ञ डॉक्टर सेल्वी को बुलाया जाता है। डॉक्टर सेल्वी को बताते हैं कि कनक राजू आत्मबल की शक्तियों का उपयोग कर रहा है। वह लोगों को उनकी अपनी ही यादों के जाल में फंसाकर मार देता है। डॉक्टर राजू को योग साधना और मानसिक एकाग्रता सिखाने की कोशिश करते हैं। इधर कनक राजू को डर लगने लगता है कि राजू उसकी शक्तियों को समझ जाएगा। कनक राजू और डॉक्टर सेल्वी के बीच एक भयानक दिमागी युद्ध छिड़ जाता है। दोनों एक दूसरे को सम्मोहित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कनक राजू की राक्षसी शक्तियां भारी पड़ती है और वह डॉक्टर सेल्वी को मार डालता है। कनक राजू को पूरी तरह तोड़ने के लिए एक आखिरी चाल चलता है। वह राजू को भ्रमित करता है कि उसकी दादी की हालत गंभीर है। गुस्से और पागलपन में राजू को लगता है कि वह अपनी दादी को बचाने के लिए कनक राजू के खजाने को जला रहा है, लेकिन हकीकत में कनक राजू ने उसे सम्मोहित कर लिया था ताकि वह अपनी ही दादी को नुकसान पहुंचाए। जब राजू को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह टूट जाता है, लेकिन तभी उसकी अंतरात्मा में उसकी दादी महारानी गंगा देवी की आवाजें गूंजती है। वो उसे याद दिलाती है कि वह एक दिव्य अंश है। राजू अपनी आंखें बंद करता है और ब्रह्मांड की पंच भूलती शक्तियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आह्वान करता है। कनक राजू डरकर अपने गुरु वैरागी के साय को बुलाता है। दोनों मिलकर एक विशालकाय डरावने दानव का रूप ले लेते हैं। राजू अपनी नई शक्तियों के साथ उस दानव से लड़ता है। हवेली कांपने लगती है, आसमान फट पड़ता है और अंत में राजू अपनी ईश्वरीय शक्ति से कनक राजू की पापी रूह का अंत कर देता है। राजू कनक राजू की अस्थियों को अंतिम संस्कार करता है और हमेशा के लिए उसे काले साय से मुक्ति पा लेता है। उसकी दादी को अब कुछ याद नहीं है, जिससे राजू खुश है कि कम से कम अब वो चैन से जी सकेगी। फिल्म के अंत में राजू अपनी दोनों प्रेमिकाओं के साथ नई जिंदगी की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही स्क्रीन काली होती है हमें एक जोकर के वेश में राजू जैसा दिखने वाला एक और किरदार दिखाई देता है। वह कैमरे की ओर देखकर अजीब तरह से हंसता है और द राजा साहब पार्ट 2 का ऐलान करता है। क्या कनक राजू वापस आएगा या फिर कोई नया शैतान जन्म ले चुका है? ये रहस्य अब अगली फिल्म में खुलेगा। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले कमाल के वीडियो में।